रहे हैं? भैया भोजन बना रहा हूँ। किंतु कान्हा ये तो बताओ कि ये भोजन पका किस उपलक्ष्य में रहे हो? जब मन प्रफुल्लित हो तो प्रत्येक क्षण आनंद का उपलक्ष्य ही तो होता है ना दा। इसी उपलक्ष्य में मैं भोजन बना रहा हूँ। इसे मैं भी खाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। वैसे तो अपनी मैया को सताते रहते हैं, किंतु जब सेवा करता है कितना अच्छा लगता है ना। ये तो सत्य कहा मैया। पाक कला में हमारे कान्हा से बेहतर कोई हो सकता है भला? किंतु बनाने वाले को आनंद तब आता है जब खाने वाला तृप्त होकर प्रशंसा करे। अरे तो मैं हूं ना कान्हा, मैं करूंगा, मैं इसके लिए पूर्णतः सज्ज हूं। ओहो दाऊ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राधा की बात कर रहा हूँ। राधा की? आपको स्मरण है मैया, कितनी बार आपने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना के राधा के पास भेजे थे। हाँ, तब बात और थी, किंतु अब वो किसी और के घर की बहू बन गई है रन्ना। किंतु क्या आपकी पुत्री नहीं रही वो? पुत्री तो वो सदैव ही मेरी रहेगी। तो ठीक है, फिर भेज देते। क्या है, दाऊ का भी राधा पर प्रेम अत्यंत विशेष है, तो ये भोजन हम दाऊ द्वारा राधा तक पहुंचा सकते हैं। क्यों मैया? क्यों दाऊ? क्या हुआ कान्हा, भोजन पक गया? लाओ लाओ, मैं तैयार हूँ, पूरी तरह से सज्ज हूँ। नहीं, भोजन नहीं पका है। आप ये भोजन राधा के घर पहुंचाएंगे। क्या? राधा के घर क्यों? बलराम, ये मेरी इच्छा है, ये भोजन मेरी पुत्री तक पहुंचा दो। दे आना। जी मैया, जैसी आपकी आज्ञा। ये हो क्या रहा है? दाऊ देखिए नहीं, एक तो कितने दिन हो गए राधा का जूठन नहीं खाया, और दूसरी बात, राधा को मुझसे बात करवानी है या नहीं? बताओ बताओ बताओ। देखो कान्हा, राधा की जूठन तो मैं तुम्हें खिला दूंगा, किंतु फिर भी राधा से बात कैसे कर पाओगे? इधर आइए। देखिए, निश्चिंत रहिए, आप केवल बल का प्रयोग कीजिए, मैं युक्ति लगाऊंगा और सब ठीक होगा। ठीक? अब बस देखिए मैं क्या करता हूं। महाराज, आपके प्रस्थान का सारा प्रबंध हो चुका है, किंतु महाराज, ऐसी कौन सी शक्ति है पाताल लोक में जो इस संसार में किसी का भी अंत कर सकती है? वहां एक ऐसा दैत्य रहता है जो भयानक है, इतना विशाल कि एक साथ पूरी पृथ्वी को निकल सकता है। उसका नाम है एकदंश। जिसने अनंत वर्षों तक महाकाली का तप किया। उसे स्वयं महाकाली से ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली वरदान प्राप्त है।
जिसके कारण एक दंश अमर है। किंतु ये कैसे संभव है महाराज? एक दंश को यह वरदान प्राप्त है, तब तक उसे अमृत प्राप्त है, जब तक वो किसी को दंश नहीं मारेगा। और यदि उसने किसी को दंश मारा तो उसके विष से उस व्यक्ति का बच पाना असंभव है, असंभव है। किंतु महाराज, एक दंश अपना अमृतत्व खोकर एक साधारण मृत्यु जीवन क्यों व्यतीत करेगा? और वो कृष्ण को दंश क्यों मारेगा? कदाचित तुम भूल रहे हो कौन हूं मैं। मैं महाबली कंस हूं अक्रूर। एक दंश उस कृष्ण को अवश्य डसेगा। साग कैसी बनी? उत्तम। बेटी कुछ मीठा ले आओ। बाबा, आज तो मैंने मीठा नहीं बनाया। आज मुझे अपना उपवास खोलना है और आज ही मीठा नहीं बनाया, क्यों? मैंने कहा था राधा को। मुझसे? कब? नहीं कहा। कदाचित इतनी सी बात के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों? नहीं नहीं माँ, मुझसे ही भूल हुई है। देखो बेटी, अब सारा दायित्व तुम्हारा है, ऐसे भूला मत करो। क्षमा कीजिए बाबा, आप कुछ क्षण रुकिए, मैं अभी कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम उग्रपद काका। वो क्या है ना कि विवाह के पश्चात से हमारे घर से आपके लिए कोई भी पकवान नहीं आया, इसीलिए आज माँ ने आप सबके लिए ये मीठा स्वादिष्ट पकवान भिजवाया है। बलराम, हमारा भोजन हो चुका है। हाँ जानता हूँ, किंतु अभी मीठा तो शेष है ना। राधा लो, पकड़ो, आओ। ये लो, खीर है, जाओ सबको परोस दो। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्यों नहीं होगी उग्रपद काका? पूछिए तो सही, बनाई किसने है? कृष्ण ने। इस अपवित्र भोजन को हमारे घर लाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? चटेला, घर है, अतिथि का अपमान नहीं करते। नहीं आयन, घर है, अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करते। खीर ग्रहण करो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित कह रहा हूं। अपनी मां को धन्यवाद कहना। जी।
दाऊ, आप इनकी बात या व्यवहार का बुरा मत मानिएगा। मैं बुरा मानूंगा और वो भी इनकी बातों का? सब जानते हैं एन कैसा है। बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ आए। यूं ही आया कीजिए ना। हाँ अवश्य आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, किंतु उसके लिए तुम्हें ये खीर खानी होगी। ये कान्हा ने बनाई तुम्हारे लिए प्रेम से। खीर? किंतु दाऊ, मैं कैसे? तुमने सुना नहीं अभी अभी तुम्हारे ससुर जी ने क्या कहा कि घर आई अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करते। बस लाओ ये मुझे दे दो। हाँ दाऊ, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए उस पात्र में रखा हुआ है, स्वयं भी खाना और शुका को भी खिला देना। ठीक है मैं चलता हूँ, चलो। शुका, ये देखो क्या आया है, खीर। चलो शीघ्र आ जाओ और खा लो। कृष्ण की बनाई खीर का तो स्वाद ही कुछ और है। कितनी बुरी है ये खीर। इससे अच्छा खाना तो मैं बिना हाथ के पका सकता हूँ। तुम बस नाम मत लो उस कृष्ण का। क्या? इतनी बुरी भी तो नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे माया भी के हाथों से बनी है, इसलिए तुम्हें अच्छी लगी होगी। मत खाओ ये खीर, मैं कह रहा हूँ ना। फेंक दो इसे। फेंक दो? हाँ फेंक दो। अच्छा बाबा ठीक है, इतना क्रोधित मत हो, फेंक देती हूँ। कृष्ण बुरा है, कृष्ण बुरा है, उसकी खीर बुरी है। छी, छी, ये शुका तो ना मूर्खी है। भला घर पे आई अन्नपूर्णा को कोई इसे फेंक कर उसका अपमान करता है क्या? हो गई तुम्हारी प्रेम लीला पूरी। जानते भी हो का ना, तुम्हारी ये खीर उग्रपद काका ने भी खाई है। और तो और उन्होंने खीर की प्रशंसा भी की। ये तो होना ही था। अंदर खीर बनाई किसकी है? ये तो है, बस राधा को खाते हुए नहीं देखा। हाँ उसने मेरे समक्ष चखी अवश्य थी का ना। अब चिंता मत कीजिए राव, अब तक राधा ने तो अपनी पूरी खीर खा ली होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी राधा अपनी उंगलियां चाट रही होगी। मान गए कान्हा, बड़ा विश्वास है तुम्हें अपनी खीर पर और अपने प्रेम पर। हाँ